बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। वेलकम है आपका अपने प्यार से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी एमसीक्यूज़ की, और उसमें हमने कुछ बेसिक कैटेगरीज की बात की थी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो किस किस कैटेगरी में आ सकते हैं। लाइक उसमें वर्ड सिनोनिम के हवाले से आपने ट्रिक लगानी थी, या वर्ड एंटोनिम के हवाले से, या किसी चीज़ का है उसका यूज़ है, उसकी ट्रिक को ढूंढ के आपने एमसीक्यू को सॉल्व करना था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखिए, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आज की इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस के हवाले से सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जो आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के हवाले से है, अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी। सही है, इस पे मुश्तमिल जो आपके क्वेश्चन हैं, इसमें से भी कुछ 2 3 4 जो है एमसीक्यूज़ वो आपके पेपर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मुकम्मल एबीसी जो है वो लिख के रख लेनी है। ठीक है, आपके पास वहाँ कंप्यूटर के साथ एक छोटा सा वाइट बोर्ड भी मौजूद होता है, ठीक है, आपके टेबल पर ही, और आपने जो है ब्लैक वाइट बोर्ड मार्कर वो आपने अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, उस छोटे से वाइट बोर्ड पर आपने जाते ही सबसे पहले क्या करना है, एबीसी जो है वो कंप्लीट लिख लेनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ वो 100% श्योरिटी के साथ लाजमी आते हैं। ठीक है, कभी 2 आते हैं, कभी 4, कभी 6 भी आ जाते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस वाइट बोर्ड के ऊपर आपने एबीसी लिख के रख लेनी है, और भी जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनके रफ अमल के लिए, रफ वर्क के लिए आपने वो वही वाइट बोर्ड जो है वो यूज़ करना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई पेपर या जो है कोई रजिस्टर वगैरह ले जाने की इजाज़त नहीं होती। सही है, वही वाइट बोर्ड होता है छोटा सा टेबल के ऊपर, उसी के ऊपर आपने तमाम रफ वर्क कोई भी एमसीक्यूज़ है उससे रिलेटेड आपने करना होता है। तो इस तरीके के एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपने एबीसीडी कंप्लीट लिख लेनी है, ताकि आपको इसकी ट्रिक ढूंढने में जो है वो आसानी हो और आपका वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अल्फ़ाबेट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज हमारे सामने है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है जी BCEFGI JKM, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि पूछ रहे हैं यहाँ पे बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले आपने इन दो के दरमियान रिलेशन को ढूंढना है। ये ट्रिक आप ढूंढोगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तभी आपको ये आंसर निकालने में आसानी होगी। अब उसने यहाँ पे क्या लिया है, B C और E, यानी B C और एक छोड़ के उसने क्या लिया है, E। ठीक है, उसके बाद वो क्या ले रहा है, FGI, यानी B से F कितने डिजिट दूर है, 1 2 3, ये भी आपने याद रखना है, 3 डिजिट दूर था। सही है, अच्छा F G और H छोड़ के उसने क्या लिया है, I। समझ आ गई बात की। 2 पैटर्न अब आपको इसमें याद रखने हैं। पहला पैटर्न कि जो उसने 3 डिजिट लिए हैं उसमें ये रिलेशन है कि 1 2 और फिर अगला छोड़ के ये वाला लिया हुआ है, यानी B C और फिर ये E। उसके बाद दूसरा पैटर्न आपको ये याद रखना है कि वो जो उसने ये 2 चीज़ें ली हैं, 2 पैटर्न लिए हैं, इनमें कितना डिफरेंस है, इस पहले डिजिट और इस डिजिट में। B और F में कितना डिफरेंस है, 1 2 और 3 का। सही है, ये आपने याद रखना है। अब आगे आ जाओ, JKM। ठीक है, उसने J लिया है, K लिया है, L छोड़ के उसने क्या ले लिया, M। ये तो आपको क्लियर हो गया, पिछला पैटर्न ही आ रहा है। अब आप जो नेक्स्ट लोगे उसका पहला डिजिट क्या होगा, 3 डिजिट J से दूर होगा, यानी K L और M छोड़ दो, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, N से। उसके बाद वही पैटर्न फॉलो करोगे, N O लोगे, P छोड़ के Q, तो इसका आंसर क्या होगा, NOQ। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, 2 पैटर्न आपने याद रखने हैं। पहला पैटर्न ये होगा कि इसमें रिलेशन क्या है, जैसे उसने लिया है B C और D छोड़ के E लिया है, इसी तरीके से FGI में F G और H छोड़ के I लिया है, इसी तरीके से JKM JK L छोड़ के M लिया है। एक तो ये पैटर्न आपको याद रखना है कि पहले 2 डिजिट कंसेक्टिव लेने हैं, तीसरा छोड़ के फिर चौथा वाला डिजिट लेना है आपने। सही है, दूसरा पैटर्न ये याद रखना है कि इसके पहले डिजिट और इसके पहले डिजिट में कितना फ़र्क है। ठीक है, यानी B और F में कितना फ़र्क है, 1 2 3 डिजिट का। इसी तरीके से J और इसका जो पहला डिजिट होगा उसमें भी 3 डिजिट का फ़र्क आपने लेना है। तो वो J के बाद देखो 1 2 3 छोड़ के N वाला लोगे। तो इस तरीके से ये आपका MCQ सॉल्व हो गया। आगे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 2, ABYCDW। ठीक है, A B और लास्ट से उसने क्या लिया है, सेकेंड लास्ट। ठीक है, एंड से। उसके बाद CDW, उसके बाद अगला है CD और फिर एक छोड़ के उसने पिछला लिया है। आप ये पैटर्न गौर करो, स्टार्ट में तो दोनों है AB और एंड से उसने एक छोड़ के पिछला लिया है Y। उसके बाद उसने लिया है CD, उसके बाद एक छोड़ के उसने X छोड़ के क्या लिया है, W।
उसके बाद देखो आप GHS यानी GH और ये उसने क्या ले लिया S, ठीक है। अब आगे क्या लोगे आप IJ, क्योंकि इधर भी जैसे AB और CD था ना, यहाँ पे AB और CD था, इसी तरीके से यहाँ पे भी GH और क्या होगा IJ, ठीक है। GH और IJ, पहले 2 डिजिट तो आपको इसके मिल गए IJ। अब आपने वो स्कीम लगानी है जो इसमें लगी हुई थी, यानी ये Y था Y और उसके बाद एक छोड़ के पीछे क्या था W। इसी तरीके से अगर ये S है तो एक छोड़ के पीछे क्या आएगा Q। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आएगा IJ और Q, IJ और Q, ये आपका क्या आ जाएगा जवाब, ठीक है। तो पहले का भी और दूसरे का भी आपका आंसर क्या हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद लो जी तीसरे पे चलते हैं, A B और C, ठीक है। A B और C, ठीक होगी बात। आगे क्या कह रहा है E F G, A B C D छोड़ दिया उसने और लिया E F G। इसी तरीके से J K L M छोड़ दो तो क्या आएगा N O P, तो N O P ये आपका क्या आ गया ऑप्शन नंबर D, सही है। उसके बाद आगे चलें जी A Z और B, ठीक है। A लिया है, फिर लास्ट लिया है Z और फिर लिया है B। उसके बाद क्या ले रहा है वो E F C X और D, यानी C लिया है, फिर Y छोड़ के उसने X लिया है और फिर क्या लिया है D। समझ आ रही है बात की। अब 2 पैटर्न आपके पास आए हैं। पहला पैटर्न तो ये है कि A, उसके बाद लास्ट वाला लेटर Z और फिर B, सही है। उसके बाद उसने लिया है C, फिर एक छोड़ के उसने लिया है X और फिर लिया है D, सही है। ये बात याद रखनी है कि दूसरे में आपने एक लेटर पीछे घूमना है। अब अच्छा, अब यहाँ पे उसने क्या लिया है EVF, यानी E, उसके बाद एक छोड़ के उसने लिया है V और फिर क्या लिया है F। आगे क्या आएगा G और V के बाद U छोड़ के क्या लोगे आप T, G T और H, ये आपका क्या बनेगा ऑप्शन G T और H, ये ऑप्शन नंबर D। समझ आ रही बात की। 2 पैटर्न उसने लगाए हैं कि पहले A लिया है, फिर Z लिया है, फिर B लिया है, फिर उसने C लिया है, फिर एक छोड़ के X लिया है, फिर D लिया है, फिर E लिया है, फिर एक छोड़ के V लिया है, फिर F लिया है। समझ आ रही बात की। फिर क्या लोगे आप G लोगे, एक छोड़ के U यानी U छोड़ के T और फिर क्या लोगे H, G T H, ये आपका क्या आएगा आंसर। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट N O R P Q T। अच्छा, यहाँ पे उसने क्या लिया है N O और P Q छोड़ के R, ठीक है। ये याद रखना, N O तरतीब में लिए हैं और फिर 2 छोड़ के उसने क्या ले लिया R, सही है। उसके बाद P Q T, यानी उसने P Q लिया है, R और S छोड़ के यानी 2 डिजिट छोड़ के उसने क्या ले लिया T। समझ आ रही बात की। अच्छा, उसके बाद आगे चलो S T W, यानी क्या लिया है उसने S T, 2 छोड़ के क्या लिया है W। अब ये तो आपको कंफर्म है कि अगला जो भी लोगे 3rd डिजिट उसको 2 छोड़ के लेना है, लेकिन अब आपने जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये याद रखना है कि N और P में कितना डिफरेंस है। देखो N एक छोड़ के P, एक छोड़ के P। इसी तरीके से अगर S है तो एक छोड़ के U, तो आप क्या लोगे U V और 2 डिजिट और छोड़ देने हैं तो W, U V और Y, ये आपका क्या आएगा आंसर U V Y। समझ आ रही है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, N O R यानी N लिया है, O लिया है, 2 छोड़ के उसने R ले लिया, ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद उसने क्या लिया है P, यानी N के बाद वाला एक छोड़ के P, ठीक है। एक पैटर्न ये याद रखना है कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ये तो पता लग गया। अब उसमें वही पैटर्न फॉलो किया है, P Q लिया है और 2 छोड़ के उसने ले लिया T। इसी तरीके से अगर S T W है, S T 2 छोड़ के W है, तो S के बाद एक छोड़ के U है तो U V, फिर 2 छोड़ के Y, तो U V Y आपका क्या आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, A B C D, ठीक है। A B C D, A B C D, आगे E G F H, E F G H होना था, उसने दरमियान वाले डिजिट्स की तरतीब जो है अल्फ़ाबेट्स की वो ऊपर अपोजिट कर दी है, यानी E F G H होना था तो उसने कर दिया E G F H, ठीक है। E G F H। आगे है R S T U होना था, देखो R S T U होना था, उसने क्या कर दिया R T S U, R T S U। आगे क्या होना था U V W X, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा U W V X, U W V X। लेकिन यहाँ पे आपने इसको गौर करना है कि A और E में कितना डिफरेंस है। A के बाद 1 2 3 के बाद E आ रहा है, सही है। तो अगर इधर R है R, तो उसके बाद 1 2 3 छोड़ के आपने ये पहला डिजिट क्या लेना है V, V W X Y होना था, तो ये क्या हो जाएगा V X W Y, V X W Y।
सही है, 2 पैटर्न आपने याद रखने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक पैटर्न डियर स्टूडेंट्स आपने ये याद करना है कि ये किस तरतीब से दिए गए हैं, ठीक है। असल में यहाँ पे ये सी पहले होना था, बी बाद में होना था, क्योंकि ये चारों के अंदर दो दरमियान वाले डिजिट्स है ना अल्फ़ाबेट, उनकी तरतीब जो है अपोजिट है। यहाँ पे ए सी बी डी होना था और जैसे ए एफ जी है, ठीक है। एक तो आपने ये पैटर्न याद करना है कि दरमियान वाले 2 डिजिट्स की तरतीब जो है वो क्या उल्टी है, आर एस टी यू होता है तो इसने आर टी एस यू लिया हुआ है, सही है। अब दूसरा पैटर्न ये याद रखना है कि इसके पहले डिजिट और इसके पहले डिजिट में क्या फ़र्क है, कितने अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, ताकि आप इसके पहले अल्फ़ाबेट और इसके पहले अल्फ़ाबेट का फ़र्क निकाल सको। अब इसके देखो ए और ई में कितना फ़र्क है, ए के बाद ई में 1 2 3 डिजिट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। तो अगर इसने यहाँ पे आर लिया है तो इसका जो पहला होगा उनमें 3 अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क होगा। तो यहाँ आर है तो 1 2 3 छोड़ के तो वी आपका क्या आएगा, तो वी पहला है, उसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई होना था, इन दोनों को क्या कर दो उल्टा, वी एक्स डब्ल्यू वाई, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, जेड वाई एक्स, ठीक है। जेड वाई एक्स उल्टा चला, उसके बाद वी यू टी। अब ये देखो जेड वाई एक्स, उसके बाद उसने एक छोड़ दिया और क्या लिया, वी यू टी, सही है। अब जे आई एच उल्टा चलो, एक छोड़ दो, फिर क्या लोगे, एफ ई डी, तो एफ ई डी आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, सही है। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये 9 to 14, ठीक है, 9 10 11 12 13 14, ये 6 एमसीक्यूज हैं, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। इसको आपने जो है सॉल्व करना है और इनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे बताइएगा, उसका आंसर मैं आपको जो है वो शेयर करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15, ठीक है। सी जी ए ई एफ जे डी एच एस डब्ल्यू क्यू यू और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले आपने इसकी जो है स्कीम को समझना है, सी जी ए ई, ये उसने सबसे पहले क्या लिया है, सी, उसके बाद 1 2 3 डिजिट आगे गया है, जी लिया है, ठीक है, सी लिया है, उसके बाद 3 डिजिट आगे गया है, जी लिया है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया है, क्या लिया है, ए, यानी सी के 1 डिजिट पीछे गया है, ठीक है, और सी के 1 डिजिट जो है वो क्या गया, -1 डिजिट गया, ए आया, और उसके बाद क्या लिया उसने, ई, यानी उसके 1 डिजिट आगे गया है, तो सी के 1 डिजिट आगे जाएगा तो क्या आएगा, ई। तो ये पैटर्न पहले आप समझो, सी जी ए ई लिया है, यानी सी से 3 डिजिट आगे, उसके बाद सी से 1 डिजिट पीछे और फिर सी से 1 डिजिट आगे, सही है। उसके बाद उसने क्या लिया है, एफ जे डी एच, एफ जे डी एच, सही है। अब पहले सी और एफ में ये डिफरेंस देख लेना कितने का है, सी और एफ में डिफरेंस है 2 डिजिट का, ठीक है, सी और एफ में कितने डिजिट का फर्क है, 2 अल्फाबेट का, ये याद रखना है आपने। अब उसमें पहले क्या कहानी थी, ये 3 डिजिट आगे जाएगा, एफ से 3 डिजिट आगे जाओ, 1 2 3 क्या आया, जे, लिख दिया जे। उसके बाद एफ से 1 डिजिट पीछे जाना है, क्या आया, ई, सॉरी हाँ 1 डिजिट ई छोड़ के पीछे गए तो डी आ गया। उसके बाद एफ से 1 डिजिट आगे जाना है तो 1 छोड़ के एच आया तो वो लिख दिया। क्लियर हो गया पैटर्न, ये तो समझ आ गया। चलो जी अब अगले पे आओ, एस डब्ल्यू क्यू यू, ठीक है, एस डब्ल्यू क्यू यू, एस उससे 2 डिजिट आगे, एस के बाद क्या करना था आपने, 3 डिजिट आगे जाना है, ठीक है, 1 2 3 डिजिट आगे गए, डब्ल्यू, उसके बाद एस से 1 डिजिट पीछे जाओ, क्यू आ गया, और 1 डिजिट आगे जाओ, टी छोड़ के यू आ गया, तो एस डब्ल्यू क्यू यू आ गया। अब मैंने आपको कहा था आपने क्या करना है, इन दो के दरमियान फ़र्क देखना है। सी और एफ में कितना फ़र्क था, 2 अल्फ़ाबेट का, तो इसी तरीके से एस और इसके जो पहला होगा अल्फ़ाबेट उसमें भी 2 का फ़र्क होगा, तो एस के बाद 2 छोड़ के क्या आया, वी, तो वी आ गया। सबसे पहले आपका क्या आएगा, वी। उसके बाद क्या करना था आपने, 3 अल्फ़ाबेट आगे जाना है, ठीक है, एस से 3 अल्फ़ाबेट आगे गए थे तो क्या आया था, डब्ल्यू, 1 2 3 अल्फ़ाबेट आगे गए थे तो डब्ल्यू, तो वी से 3 अल्फ़ाबेट आगे जाओ, 1 2 3 छोड़ के तो क्या आ गया, जेड, फिर वी से 1 अल्फ़ाबेट पीछे छोड़ के जाओ तो टी, और फिर वी से 1 अल्फ़ाबेट आगे छोड़ के जाओ तो एक्स, तो वी जी टी एक्स, ये आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम टेकन होता है लेकिन आपको थोड़ी सी ट्रिक लगाने की ज़रूरत है, दिमागी। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इन एमसीक्यूज़ के लिए जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वही आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। अच्छा उसके बाद है आई एच सी एस आर एम, आई एच और फिर 1 2 3 4 छोड़ के सी, ठीक है, पहले आई है फिर एच है और फिर क्या है, सी, यानी आई से 1 डिजिट माइनस जाओ पीछे, ठीक है,
यानी मतलब आई से पिछला डिजिट ही है ना एच, छोड़ना नहीं है कोई डिजिट, आई एच, उसके बाद 1 2 3 4 पिछले डिजिट छोड़ो, ठीक है, -4 डिजिट करो तो क्या आ गया सी। उसके बाद क्या लिया उसने एस आर एम, ठीक है, ये देखो एस, उसके पीछे वाला आर, फिर 1 2 3 4 डिजिट पीछे गया तो एम, ठीक है, ये एस, उससे पीछे वाला आर, और उससे 4 डिजिट पीछे जाओगे तो वो क्या आ जाएगा एम। अब एक बात याद रखनी है, आई और एस में डिफरेंस ढूंढ लो कितने का है। आई और एस में कितने का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई और एस में डियर स्टूडेंट्स 9 डिजिट का फ़र्क है, ये आपने ज़हन के अंदर रखना है। अब अगली कहानी चलो, जे आई डी, ठीक है, जे आई डी, ठीक है, जे किधर गया, ये, उससे पिछला आई, और 1 2 3 4 छोड़ के डी। अब जे से आगे कितने डिजिट जाना है आपने, 9, कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़ के टी लोगे, टी लिया, ठीक है, तो टी आ गया, टी से पिछला कौन है, एस आ गया, एस, और एस से 4 डिजिट पीछे जाओ, 1 2 3 4 छोड़ के एन, तो टी एस एन, ये आपका क्या आएगा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर आपका क्या आ गया सी, ठीक है। उसके बाद है जी ए एफ डी सी एच एफ, ए एफ डी, सही है, ए से पहले 1 2 3 4 डिजिट आगे जाओ, ए से 4 डिजिट आगे जाओ, उसके बाद एफ से 1 डिजिट पीछे आओ, एफ से 1 डिजिट पीछे आओ, तो ये पैटर्न मिला आपको। उसके बाद क्या है सी एच एफ, ठीक है, तो सी आ गया, इससे 4 डिजिट आगे जाओ, 1 2 3 4 डिजिट आगे गए, क्या आया एच, एच लिख लिया, और एच से 1 डिजिट छोड़ के पीछे जाओ तो ये आ गया एफ, तो ये पैटर्न समझ आ गया। अब ए और सी में फ़र्क कितने का है, 1 का, तो अब उसने आगे क्या लिया है एम आर पी, सही है, एम आर और पी, यानी एम से 4 डिजिट आगे जाओ, 1 2 3 4 डिजिट आगे गए तो आर, आर से क्या करना था आपने, जैसे सी एच एफ लिया आपने, सी 1 2 3 4 आगे गए एच, और फिर 1 छोड़ के पीछे आए एफ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे क्या लिया है एम आर पी, यानी एम लिया, 4 डिजिट आगे गए, 1 2 3 4 डिजिट आगे गए आर, फिर आर से 1 डिजिट पीछे छोड़ के पी, तो एम आर पी। तो इधर क्योंकि देखो ए और सी में कितने का फ़र्क था, ए का, तो अगले में एम और 1 का फ़र्क छोड़ के क्या आएगा ओ, तो यहाँ पे एम आर पी के आगे सबसे पहला डिजिट कौन सा होना चाहिए, ओ का, सही है। तो अगर यहाँ पे अगर आप ओ का हिसाब लगा लो तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही मिलता है, क्योंकि बाकी सारों में तो ओ है ही नहीं स्टार्ट में, ठीक है। तो एक तो हो गया ओ, फिर आपने क्या करना था, 4 डिजिट आगे जाना था, 1 2 3 4, टी आ गया टी, तो ओ टी, और फिर 1 छोड़ के पीछे आना था आर, तो ओ टी आर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी डी बी ए, ठीक है, डी 1 छोड़ के पीछे आओ बी, और फिर ए, फिर क्या है एफ डी सी, एफ 1 छोड़ के पीछे आओ डी, और फिर क्या है उससे पिछला सी। अच्छा मैंने कहा था इसमें फ़र्क देखो, ए और डी में कितना फ़र्क है, ए और डी में 2 का फ़र्क है, सही है, ये याद रखना है। के एन एम, सही है, के उसके बाद 1 2 छोड़ के आगे आओ एन, और फिर पीछे आओ एम, सही है। जैसे इधर था ए डी सी, ए के बाद 2 छोड़ के आगे गए डी, और फिर पीछे आए सी। इसी तरीके से डी के बाद 2 छोड़ के आगे गए जी, और फिर पीछे आए एफ, सही है। के एन एम, के 2 छोड़ के आगे आए एन, और फिर पीछे आए एम, तो ए और डी में कितने का फ़र्क है, 2 का, तो के 2 का फ़र्क कौन सा है, एल और एम छोड़ के एन, तो एन से आपने कितने डिजिट आगे जाना है, 2 डिजिट, एन क्यू, ठीक है, और फिर पीछे आना है पी, तो एन क्यू पी, ये आपका क्या आएगा आंसर, ठीक होगी बात। तो ये इस तरीके के प्यारे बच्चों कुछ MCQs हैं, बड़े ही प्यारे प्यारे मज़ेदार से, कोई मसला नहीं है, आपको जस्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इनको प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको समझाए हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और जो होमवर्क मैंने आपको दिया है इसको लाजमी सोल्व करें, सोल्व करके इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर किसी बात की समझ नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। आज हमारा वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई, और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइज पढ़ी हैं, इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे अपलोड की जाएंगी। पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।